तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टिकल हेवन सेट के चारों लड़कियों ने अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उनके चारों तरफ में एक शील्ड अपेयर हो जाती है और जिसके कारण लूजी का पोइजन सोल अटैक जो कि नलीफाई हो जाता है, जिस कारण से लूजी भी काफी हैरान होता है। और वहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। एंड अब आगे इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम इन चारों लड़कियों को देखते हैं जो कि काफी जोश में लग रही होती है और जिसके बाद में ये लोग अपने कम्बाइन अटैक को रेडी करने लगते हैं। और इधर लूजी को महसूस होता था कि अब मेरे लिए खतरा होने वाला है क्योंकि ये चारों लोग अब एक साथ आने वाले हैं। और लूजी जो कि अपने दांत पीसते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इथेरियल स्टेज पर हूँ। और इसी के साथ में लूजी जो कि अपने परफॉर्म रैंक का मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। और लूजी की मार्शल आर्ट को देखने के बाद यहाँ तक कि रूहा भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि लूजी का पोजन अस्ट्रोम जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। और इधर सिस्टर चूरू जो कि सिचुएशन को संभालने के लिए उन तीनों लड़कियों से बोलती है कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करो। और जिसके बाद में ये तीनों लड़कियों जो कि सिस्टर चूचू को अपने एलिमेंट्स के पावर को देने लगती है। और जिसके बाद में सिस्टर चूचू जो कि सारे एलिमेंट्स की पावर को अपने स्वॉर्ड में गैदर करने लगती है। एलिमेंट्स की पावर को गैदर होने के बाद में सिस्टर चूचू जो कि लूजी के टीम पर एक खतरनाक सा अटैक कर देती है और जिस तरह से काफी खतरनाक लग रही होती है जो कि इन चारों की तरफ बढ़ रही होती है। और जिसके बाद में वहाँ पर एक धमाका होता है और इस धमाके के इम्पैक्ट से गेंगर, यूरेन और टाइटन जो कि वेनरेबल यांग के पास में जाकर गिरते हैं। और जिस पर वेनरेबल यांग बोलते कि मुझे पता था कि ये तीनों स्टेज पर बेकार है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग इतना यूजलेस होंगे। और जूपेन से बोलते हैं कि अगर वहाँ पर तुम होते तो ये काफी बढ़िया होता। और जूपेन जो कि वेनरेबल यांग की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है कि भगवान का शुक्र है कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। और जिस पर वेनरेबल यांग जो कि चिढ़ते हुए बोलते हैं कि मैं समझ गया पागल बच्चे, अगर तुम वहाँ पर जाते तो कब का मैच फेंक चुके होते। और इसी के साथ में धुआं हटती है और हम लूजी को देखते हैं जो कि वहाँ पर गिरा होता है और जो कि काफी गुस्से में लग रहा होता है। और इस चीज को एक्सलेट्स भी देख रहे होते हैं। और इसी के साथ में हमें क्वीन यू को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये 4 एलिमेंट साइकिल अरे जो कि प्राइमल केओस और एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, जो कि ऑफेंस और डिफेंस में काफी बेहतर है। और यहाँ तक कि एक रियल स्टेज का एक्सपर्ट्स का सोल अटैक जो कि उसके साइकिल्स के पावर के सामने न्यूट्रलाइज हो जाता है। सच में ये एक मिस्टिकल है और मिस्टिकल एंड सेक्ट के पास में एक फॉर्चून वेपन है जो कि लोअर 3 सेक्ट से है। और एक इस तरह के फॉर्मेशन को क्रिएट करना सच में ये काफी अद्भुत है। और तभी वहाँ पर यानमो आता है और वो बोलता है कि ये फॉर्मेशन काफी फैंसी है और लेकिन इसके रिक्वायरमेंट्स भी काफी ज्यादा है और इसे कोई भी ऐसे यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें लीडर के पास में रेयर प्राइमल स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और यहाँ पर रुआ के पास में मेटल एलिमेंट बॉडी है और रेड हेयर वाली लड़की के पास में फायर एलिमेंट बॉडी है और उस ब्लू हेयर वाली लड़की के पास में वुड एलिमेंट की पावर है। और फिर मिडिल में हैवी और इम्पोसिंग अर्थ एलिमेंट के साथ में हेवन और अर्थ जो कि एक साथ हो जाते हैं, जिससे कि नेचुरल एंड डेवास्टेटिंग पावर को रिलीज करती है। और अगर ये चीज करने के लिए नॉर्मल पीपल को दिया जाएगा तो एलिमेंट जो कंबाइन नहीं होंगी और फॉर्मेशन भी टूट जाएगी। और जिस पर किन्यू बोलता है कि हाँ ये सच है कि फॉर्मेशन में काफी ज्यादा टाइट कंडीशंस है और ये सभी के लिए अनसुटेड था, लेकिन एक सेट को राइज करने के लिए सच में ये काफी खतरनाक पावर है। लेकिन फिर भी उन चारों के लिए ये एक शार्प वेपन है जो कि उन्हें डबल ड्रैगन मैनर में एंटर करा सकेगा। लेकिन एक मिनट, तुम्हारा मतलब ये है कि वाटर एलिमेंट वाली, लेकिन यह एक ही समय में सही और अजीब क्यों लगता है। और मेटल जो कि वाटर को एंडर्स करती है, वाटर जो कि फूड को एंडर्स करती है और वाटर एलिमेंट बॉडी जो कि दो लोगों का भी बेस्ट कनेक्ट कर सकती है और इसका मतलब वो फॉर्मेशन की कोर हो सकती है। इसका मतलब हर किसी की पावर, यहाँ तक कि अर्थ कंडेंस पावर भी उसी के अंदर में फोकस है। और जिस पर यानो बोलता है कि वेस्टर्न लैंड्स में अमाउंट्स बेस्ट टैलेंट है, सच में तुम क्या नहीं देख सकते। और जिस पर किंग यू बोलता है कि क्या देखा, एक मिनट आखिर तुम क्या करना चाहते हो और क्या आखिर तुमने क्या देखा। जिस पर यानो बोलता है कि ऑफ कोर्स उस लड़की के पास में वाटर एलिमेंट बॉडी नहीं, लेकिन अवॉइड स्पीड फिजिक्स है और वो सभी एलिमेंट कल्टीवेशन मेथड को यूज कर सकती है। जो सुनने के बाद में किंग यू बोलता है कि इसका मतलब ये लेजेंडरी सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अवॉइड स्पीड फिजिक्स है। मैं समझ गया, मैं ये सोच ही रहा था कि आखिर फॉर्मेशन इतना पावरफुल क्यों है, तो इसका मतलब ये उसकी वजह से है। तो इस रूमर के साथ में अवॉइड स्पीड फिजिक्स और डिफरेंट एनर्जी टाइप्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है जो कि प्राइमल क्योस के सबसे क्लोजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और सच में ये एक मिरेकल है जो कि एक अमेजिंग फिजिक्स के साथ में एक बेकार से लोअर 3 सेट से आई है और वो किसी भी सेट के सभी एलियंस द्वारा सबसे अधिक चाहे जाने वाली डिसेबल होगी। और रुआ को देखकर हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो उन लोगों की बातें सुन रही होती है, लेकिन तभी एरन बोलता है कि हाँ सच में उसके पास में एक रेयर बॉडी है, लेकिन फिर भी वो काफी कमजोर है और हमारे जैसे एक अकेले वुल्फ के लिए वो सिर्फ एक एवरेज पर्सन ही है। और जब वो थोड़ा पावरफुल हो जाएगी उसके बाद में देखेंगे वो मुझे कम्पीट कर पाएगी या नहीं। और जिस पर यान वो बोलता है कि लेकिन ऐसी बॉडी के साथ में अगर तुम डुअल कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन कसम से काफी तेजी से बढ़ेगी। और जिस पर एरन बोलता है कि डुअल कल्टीवेशन जो कि परिभाषा के अनुसार दो हिस्सों से आती है, एक जो आपकी नहीं और कभी भी नहीं हो सकती, जो कि
पूरी फ्लैट होती है और हेवन के 10 पाथ में भी कोई भी डुअल कल्टीवेशन पर इतना रिलाई नहीं करते हैं और अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो वो भटक जाता है। और येलिन की बातें सुनने के बाद ये दोनों बोलते हैं कि 10 पाथ आखिर ये क्या चीज होती है, और जिस पर येलिन बताता है कि ब्रदर ये आपको परेशान करने के लिए काफी चलती है, वो जो कि 10th एशियन गॉड्स है। हालांकि आपने उनके बारे में कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि आप करंट स्ट्रेंथ पे ही फोकस करते हैं। लेकिन जो लोग पाथ को फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ मैं और वो पर्सन है। और यहाँ पर येलेन जो कि सीधे सीधे जूफेन के बारे में बोल रहा होता है, और जिसके बाद ना येलेन बोलता है कि पूरे कॉन्टिनेंट एंटायर में सिर्फ हम दो ही लोग हैं जो कि उसके बारे में जानते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे की फाइट में बहुत फसन मचने वाले हैं, मुझे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, अभी से मतलब गूसबम्स आ रहे हैं मुझे पढ़ते पढ़ते। और इसी के साथ में हमें एक सेट में की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने चार्ट को पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर क्विंचेंग और जूफेन का नाम लिखा होता है, लेकिन भाई इसने तो उसकी फाइट रुकवा ही दी। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ में एक्सलेट हायरन जो कि बेमाई से बोलते हैं कि भाई माई इस लड़के के पास में कोई भी वाटर एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसके पास में एक लेजेंडरी वाइड स्पीड फिजिक्स है। जिस पर भाई माई बोलते हैं कि द अवॉइड स्पीड फिजिक्स जो कि इन सभी का कंटेनर है और इस तरह की नेचुरल एनर्जी को अनलिश करने के लिए फॉर्मेशन के अलावा कोई और तरीका नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एलिमेंट्स को पार करने वाले फॉर्मेशन की पावर का कारण सब उसी के कारण है। और मुझे काफी हैरानी है कि मिस्टिक 11 सेट के पास में ऐसे रेयर चीज है। और जिस पर एक्सलेट हायरन बोलते हैं कि तो चू किंगजम जो कि एक टू प्रीटी है, लेकिन अदर थ्री भी इस फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, इसीलिए हम सभी को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन इसी के साथ में हमें लूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने जगह से उठता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि तो इस फॉर्मेशन की एनर्जी फ्लो जो कि इन चंग से होते हुए डायरेक्ट आती है, तो इस चीज से ये साबित होता है कि इस फॉर्मेशन का आई वही है। इस बात से लूजी काफी गुस्सा हो जाता है, अपने सबसे पावरफुल और को समन कर लेता है। और इस वक्त लूजी जो कि अपने फुल एक्शन में आ गया होता है। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि लूजी जो कि इस फाइट को जीतता है या नहीं। और तब तक के लिए बाय बाय।